हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो देखेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आपको लॉस हुआ है तो टर्नओवर को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम ये देखते हैं कि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी या नहीं, साथ ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की लायबिलिटी आपके ऊपर बन रही है या नहीं। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉस हुआ है तो वो आपका बिजनेस लॉस है और आप उसे आगे के 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि किस तरह से टर्नओवर की कैलकुलेशन की जाती है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लॉस को आपको किस तरह से आईटीआर में दिखाना होगा वो भी हम एंड में देखेंगे। टर्नओवर की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करना है और फ्यूचर एंड ऑप्शंस का स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है। ये आपको एक्सेल फॉर्मेट में ही डाउनलोड करना है, पीडीएफ में आप कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे। वैसे तो जो भी रिपोर्ट्स आप डाउनलोड करते हैं सभी रिपोर्ट्स में आपको अलग से टर्नओवर की वैल्यू दी जाती है। न्यू मेथड के हिसाब से टर्नओवर कैलकुलेट करके स्टेटमेंट में दिया होता है। कुछ स्टेटमेंट्स में कई बार टर्नओवर नहीं दिया होता है, तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं टर्नओवर। जैसे कि ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लॉस की। यहाँ पर हमें ये जो ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है इसको हमें एब्सोल्यूट टर्म्स में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर जो भी माइनस के साइंस लगे हुए हैं, इन माइनस के साइंस को हमें प्लस में ही कन्वर्ट करना है। यहाँ पर कोई भी माइनस की फिगर हम नहीं लेंगे, सबको हम यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद हम सारा टोटल लेंगे और वही हमारा टर्नओवर होगा। लास्ट ईयर में हम कैसे करते थे, लास्ट ईयर में भी हम इस प्रॉफिट को एब्सोल्यूट फिगर्स में टर्न करते थे, लेकिन उसके बाद इसमें सेल प्राइस को ऐड कर दिया जाता था। लेकिन अब हम इसमें सेल प्राइस को ऐड नहीं करते हैं, अब हम सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट का एब्सोल्यूट फिगर निकालेंगे। एब्सोल्यूट फिगर निकालने के लिए छोटा सा फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ये एब्सोल्यूट प्रॉफिट, लेकिन फिर से आपको एक बार बता देते हैं। आप इसी के साइड में यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू ABS ब्रैकेट ओपन, इस फिगर को लेंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। ये आपकी पॉजिटिव फिगर आ गई है और इसी को आपको एंड तक जहाँ तक भी आपकी स्टेटमेंट है ड्रैग आउट कर देना है इस तरह से। तो जो भी आपकी यहाँ पर माइनस की फिगर्स हैं वो सारी फिगर्स आपकी प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी और ये आपका नीचे टर्नओवर आ जाएगा। इसी टर्नओवर के बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि आपके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी या नहीं, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आपको है या नहीं। अगर आपका टर्नओवर ये 10 लाख के ऊपर आ रहा है तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स ज़रूर मेंटेन करिएगा। जब आप ITR 3 फाइल करेंगे तो वहाँ पर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए येस पर क्लिक करके अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस फिलअप करेंगे। और अगर ये टर्नओवर आपका 10 करोड़ के ऊपर चला जाता है तो फिर आपके लिए टैक्स ऑडिट कंपल्सरी है। तो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवानी होगी, जिसमें कि फॉर्म 3CB और 3CD 2 फॉर्म अलग से लगते हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा अटैच किए जाते हैं। साथ ही आपकी रिपोर्ट्स को CA सर्टिफाइड भी करता है। अब अगर इस केस में हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल टर्नओवर है, जो हमारी ये सेल वैल्यू है, सेल प्राइस, ये हमारी करीब 8 करोड़ के आसपास है। तो अगर हम सेल वैल्यू को देखें तो हमारा टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 8 करोड़ के आसपास की सेल वैल्यू है। लेकिन अगर हम जब अपने प्रॉफिट को एब्सोल्यूट फिगर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ रहा है, 72 लाख। मतलब कि हमारा जो टर्नओवर है वो यहाँ पर 8 करोड़ नहीं माना जाएगा, हमारा टर्नओवर सिर्फ 72 लाख है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है या नहीं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आपको लॉस हो जाता है तो आपको अपनी ITR को ज़रूर फाइल करना है, क्योंकि इससे आपका बेनिफिट होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लॉस को आप आगे के 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट ईयर आपको कोई गेन हो जाता है तो वो इस लॉस के साथ सेट ऑफ हो जाता है और आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आप इस लॉस को नहीं दिखाएंगे, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आपने ऑप्शंस के लॉस को नहीं दिखाया, आपने ITR 2 फाइल कर दी, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो ऑप्शंस का आपका लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता है। और फिर अगर आगे के साल में आपको प्रॉफिट हो गया तो उस प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह से मान लेते हैं कि आपको लास्ट ईयर में भी FNO में लॉस हुआ है, इस ईयर में भी आपको FNO में लॉस हुआ है, तो ये सारे दोनों लॉस आपके ऐड होके तीसरे साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। सेम इसी तरह से हम इंट्राडे में भी टर्नओवर की कैलकुलेशन करते हैं। आपका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है एब्सोल्यूट फिगर्स में कन्वर्ट करेंगे और एब्सोल्यूट फिगर्स का टोटल लगाकर जो टोटल आता है वही आपका टर्नओवर है। अब जैसे कि इस स्टेटमेंट में देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया भी हुआ है
यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की समरी दी हुई है और इसमें दिखाया हुआ है ऑप्शंस का टर्नओवर 72 लाख, जो कि हमने अभी एब्सोल्यूट फिगर्स में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि टर्नओवर 72 लाख है। इसी तरह से आप अगर ज़ीरोधा की स्टेटमेंट चेक करेंगे तो वहाँ पर भी ऑप्शंस का टर्नओवर कैलकुलेट करके दिया होता है, लेकिन बहुत सारी स्टेटमेंट्स में नहीं दिया होता, तो वहाँ पर आपको इसे कैलकुलेट कर लेना है। चलिए ITR 3 को ओपन कर लेते हैं। ITR 3 में आपको सबसे पहले तो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को कंफर्म करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है ये ऑडिट इन्फॉर्मेशन का कॉलम। यहाँ पर सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले है कि आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA। अगर आपके ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की लायबिलिटी आ रही है तो आप यहाँ पर येस करेंगे, वरना आप सीधे यहाँ पर नो करके अपनी FNO की ITR फाइल कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर येस टिक किया है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को भी फिलअप करना होगा आगे के शेड्यूल्स में। इसके बाद है आर यू लायबल फॉर ऑडिट। अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है, आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर जा रहा है, तब आप यहाँ पर येस क्लिक करेंगे, वरना आप इसे नो कर देंगे। इसे भी नो कर देंगे, ऑडिट रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, सेव कर देंगे। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस है। यहाँ पर आप FNO ट्रेडिंग के लिए अदर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है ये बैलेंस शीट का कॉलम। अगर आपने बैलेंस शीट बनाई है तो वो फिलअप कर देंगे। इसके बाद है ट्रेडिंग अकाउंट और PNL अकाउंट। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन किए हैं तो आप PNL अकाउंट को पूरा फिल करेंगे, और अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको किस तरह से फिलअप करना है। यहाँ पे PNL को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर FNO लॉस दिखाने के 2 तरीके हैं, या तो आप क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों को फिल कर दीजिए। क्रेडिट में डालेंगे आप जो भी आपका सेल का टर्नओवर है, यानी जो कि हमने अभी अपनी शीट में देखा था कि 8 करोड़ का टर्नओवर आ रहा था, तो वो हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में दे देंगे आप परचेजेस, और साथ ही जो आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, जितना भी ब्रोकरेज लगा है या STT है, वो सब एक्सपेंसेस में चला जाएगा और आपका जो नेट लॉस है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। या फिर दूसरा मेथड आपके पास क्या है कि आपको डायरेक्ट यहाँ डेबिट में जाना है, ऐड डिटेल्स, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, 2 पेज हैं इसके। यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस में आएंगे, यहाँ पर है नेचर ऑफ एक्सपेंस। यहाँ पर आप डायरेक्ट डाल सकते हैं लॉस ऑन फ्यूचर ऑप्शंस। जो भी आपको लॉस हुआ है जितना भी, वो आपको अपनी स्टेटमेंट से मिल जाएगा, वो लॉस आप यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, और अगर आपके कोई एक्सपेंसेस आपके स्टेटमेंट में दिख रहे हैं, जैसे कि ब्रोकरेज एक्सपेंसेस, STT, अदर चार्जेस, वो सब आप यहाँ पर एज अ एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर हम अदर एक्सपेंसेस लिख देंगे और यहाँ पर वैल्यू दे देंगे एक्सपेंसेस की। तो ये आपका जो लॉस है, इसमें ये एक्सपेंसेस भी ऐड हो जाएंगे और वो टोटल आपका एज अ लॉस आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 मेथड है यहाँ पर, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। चाहे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों को फिलअप कर सकते हैं, आपका नेट लॉस आ जाएगा। और चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉस की फिगर दे सकते और एक्सपेंसेस को भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। दोनों ही मेथड करेक्ट हैं। ITR फॉर्म के अंदर हमें कहीं पर भी ऑप्शंस के टर्नओवर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। टर्नओवर का कैलकुलेशन हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम ये देख सकें कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है या नहीं, और दूसरा कि हमारे ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है या नहीं। जो भी आपने बैलेंस शीट बनाई है या जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, वो आपको संभाल के रखना है। इन केस कोई सर्च के ऑर्डर आते हैं या स्क्रूटनी के ऑर्डर आते हैं, तो आप वो प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट दिखा सकते हैं कि आपने किस तरह से यहाँ पर लॉस और एक्सपेंसेस की फिगर को क्लेम किया है या फिर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया है। यहाँ पर हम लॉस दे देते हैं, ये एस्टिमेटेड फिगर है। यहाँ पर हम माइनस की फिगर नहीं लगाएंगे, ये अपने आप कैलकुलेट होकर नीचे माइनस में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये माइनस में फिगर आ गई है, ये आपका लॉस है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, लॉस की फिगर आ जाएगी। कंफर्म कर देंगे इसे। PNL के बाद अब हमें शेड्यूल BP पर जाना है। बाकी सारे जितने भी शेड्यूल्स हैं वो हमारे FNO से रिलेट नहीं करते हैं, वो तो आपको वैसे ही फिल करने हैं जैसे ITR 3 फिल की जाती है। यहाँ पर हम सिर्फ FNO के शेड्यूल्स को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे शेड्यूल BP पर जाएंगे तो यहाँ पर भी ये लॉस रिफ्लेक्ट हो रहा है, नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस होता है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में कवर होता है। तो ये जो नेट लॉस यहाँ पे आ रहा है, ये अदर देन इंट्राडे ट्रेडिंग है, आपका बिजनेस लॉस है।
अगर आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग दिखाते हैं और उसमें आपको कोई लॉस हुआ है तो वो आपका आगे के 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन अगर आप एफएनओ का लॉस दिखाते हैं जो कि बिजनेस लॉस है तो वो सिर्फ आगे के 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर आपने इंट्राडे का लॉस भी दिखाया हुआ है तो वो यहाँ पर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। शेड्यूल बीपी के बाद यहाँ पर शेड्यूल है साइला, बाफला, सीएफएल और एक और शेड्यूल होता है यहाँ पर स्पेशल इनकम का शेड्यूल। ये स्पेशल इनकम का शेड्यूल, ये सारे शेड्यूल्स आपको ओपन करके कंफर्म करने हैं, तभी ये जो आपका लॉस है ये आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड होगा। और साथ ही अगर पिछले साल से आपका कोई लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा होगा तो वो भी इन्हीं शेड्यूल्स के थ्रू ही आपका आगे के साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एफएनओ में अगर आपको लॉस होता है तो आप इस तरह से ITR 3 में दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपको एफएनओ में प्रॉफिट हुआ है तो आप अपने टर्नओवर का 6% से ज़्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर करके ITR 4 फाइल कर सकते हैं। और अगर आपके पास फ्यूचर एंड ऑप्शंस के साथ साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है तब आपको ITR 3 को ही फाइल करना होगा, क्योंकि ITR 4 में कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिखाने का कॉलम नहीं है। ITR 3 में भी आपको प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनकम दिखाने का शेड्यूल मिल जाता है, तो आप ITR 3 फाइल करके कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी दिखा सकते हैं, सैलरी भी दिखा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।